भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया है। वहीं पाकिस्तानी सरकार के मंत्री खौफजदा। 36 घंटे में जंग का शगुफा छोड़ने वाले पाकिस्तानी मंत्री अताउल्लाह तारण ने एक नया दावा कर दिया। जंग भले ही अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन खतरा टला नहीं है। अताउल्लाह तारण ने युद्ध की स्थिति में भारत को माकूल जवाब देने की गीदड़ भभकी भी दी। देखिए, इसका इम्कान अपनी जगह मौजूद है। मैं जो कह रहा हूं कि भारत ने पूरी ये जो बिसात बिछाई है, इसको जवाब बना के और इसकी गार में पाकिस्तान पे हमला करना इनको मकसूद था। उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपनी जगह एक इम्कान मौजूद है कि वो हमला करेंगे तो मुंह की खाएंगे। एक और पाकिस्तान के अंदर जंग की आशंका से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी ओर उसके नेता न्यूक्लियर अटैक की रट लगा रहे हैं। हम पे हमला किया गया तो हम फिर कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। एटमी जंग से मुराद है कि मुकम्मल तबाही। जो दोनों मुमालिक होंगे वो भी यानी राख का ढेर बन जाएंगे। राणा सनाउल्लाह ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी तो दी, लेकिन उनके चेहरे पर भारत के एक्शन का डर साफ दिखा, क्योंकि अगले ही पल वो पूरी दुनिया से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की अपील करते दिखे। और इस बीच सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद आज 11वीं बार पाकिस्तान ने एलओसी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, अखनूर के पास फायरिंग की। जाहिर है जवाब में भारतीय सेना ने भी उनकी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। पाकिस्तानी सेना बीते 11 दिनों से ये हरकत कर रही है। बताया गया कि रात होते ही पाकिस्तानी फौजी जमा होते हैं, फिर एलओसी के पास आकर अपनी खिसियाहट दिखाते हुए गोलियां चलाने लगते हैं। बार बार रात में गोलियां चलाकर पाकिस्तानी सेना हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इसकी आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती है। बरसों से पाकिस्तानी फौज ये तरीका अपनाकर आतंकियों की घुसपैठ करवाती रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल फिलहाल इतने चौकन्ने हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ लगभग नामुमकिन है। देखिए, हकीकत यह है कि हमारे सैनिकों के आगे पाकिस्तानी फौज तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर मौजूद स्कूल्स में बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब गोलीबारी हो तब वो खुद को कैसे बचाएं। आपने एट ए टाइम आपके डेस्क के नीचे हो जाना है। घर पे भी अगर कहीं फायरिंग वगैरह होती है ना, उस वक्त भी आपने क्या करना है, फटाफट लेट जाना। बच्चों को सिखाया गया कि जब शेलिंग हो तब वो कहीं भागे ना, बल्कि अपनी डेस्क के नीचे ही छिपे। डेस्क के नीचे झुक जाना है। जब भी गोलाबारी आस्ता आस्ता हो जाए तो झुकते झुकते मोर्चे में चले जाना है। बचाव के तरीके सिखाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाया गया। हमले का एक सीन बनाकर स्कूल प्रशासन बच्चों को धीरे धीरे बंकर की ओर ले गया। पहले भी हमने सुना है कि शेलिंग वगैरह होती रही है हमारे आने से पहले, तो आज भी पिक्स हमारे पास हैं उन शेलिंग की, स्कूल के अंदर लगी हुई है। जैसा कि इस टीचर ने बताया, एलओसी के पास मौजूद इस स्कूल में पाकिस्तान की गोलीबारी पहले भी हो चुकी है, इसलिए इस बार ये लोग और ज्यादा सतर्क दिखे। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में पति पत्नी, उनकी 3 बेटियां। आग इतनी भयानक थी कि उसके सामने दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं, लेकिन सब के सब बेबस। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने से हुई, जहां जूता बनाने की फैक्ट्री थी। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घर में रखे सिलेंडर, केमिकल और एसी फटने लगे। आग ने 10 से 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके ऊपरी मंजिल में 2 भाई दानिश और कासिम रहते थे। एक भाई परिवार के साथ डिनर पर बाहर गया था, जबकि दूसरा आग लगने के बाद परिवार को बचाने ऊपर की तरफ भागा, लेकिन भयानक आग में वो खुद और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड की करीब 24 से 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एसडीआरएफ समेत प्रशासन और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, तब जाकर 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के लोगों से घर खाली करवाया गया। जिसको भी पता चला वो आग वाली जगह पर पहुंच गया। कृपया ये जहां पे आग लगी है इससे दूरी बना के रखिए। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार का शव जिस हालत में अंदर मिला, उसे देखकर फायर कर्मी तक रोने लगे। उधर गुजरात के मोरबी जिले में एक पेपर गोदाम में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धू धू कर
पेपर मिल जल उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें ऐसी कि जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। जहां आग लगी वो पेपर का बहुत बड़ा गोदाम है, जिससे सुलगती आग को ज्वाला बनने में देर नहीं लगी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग क्यों लगी, इसकी जांच जारी है। देश के हर हिस्से की खबर मातृभूमि में जारी है। महाराष्ट्र आपको लेकर चलूंगी, जहां पुणे में एक युवक ने हाईवे पर खतरनाक स्टंट किया। युवक तेज रफ्तार में दोनों हाथ ऊपर रख स्कूटी चलाने का स्टंट कर रहा था। लोगों ने उसका वीडियो बनाया, लेकिन उसे किसी बात का खौफ नहीं। इस जानलेवा स्टंट को देखकर आप सहम जाएंगे। युवक दोनों पैरों को ऊपर करके हाथ छोड़कर स्कूटी चला रहा था। पुणे बेंगलोर हाईवे पर युवक खतरनाक तरीके से स्टंट करता दिखा। उसने किसी की परवाह नहीं की। जिस शख्स ने स्टंट करते हुए युवक का वीडियो बनाया, उसने जब पुलिस को शिकायत करने की बात कही तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वाकड़ पुलिस स्टेशन को आने का, वाकड़ पुलिस स्टेशन कहाँ पर आने का? इधर आगे वाकड़ पुलिस स्टेशन है। वाकड़ पुलिस स्टेशन है आगे, उधर आने का। आगे आगे। युवक ने खतरनाक स्टंट की हर हद पार की। स्कूटी की सीट पर दोनों पैर रखकर आराम से बाइक चलाता रहा। इस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।